सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? है ना? आप स्वस्थ होगे, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे। ठीक है, आपको अब तो पता लग गया होगा कि हमें घर से बाहर निकलने में क्या करना चाहिए। हमें मास्क पहनना चाहिए और एक सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में रखने चाहिए, है ना? आप स्वस्थ रहोगे तो सभी सही रहेगा, है ना? आप अपने ध्यान अपना खुद आपको ध्यान रखना है अपना, तो सभी स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ हो, सभी स्वस्थ हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है 11 चैप्टर, हिंदी रीडर का चैप्टर 11, सोलोमन की समझदारी। सोलोमन की समझदारी। जो सोलोमन जो राजा था, एक बहुत बुद्धिमान राजा माना जाता था। अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, बहुत बुद्धिमान राजा माना जाता था। ठीक है, तो आज उसकी जो बुद्धिमानी की एक कहानी है, आज हम रीड करेंगे, है ना? कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर 11, सोलोमन की समझदारी। तो जो यरूशलेम, सोलोमन को बहुत बुद्धिमान राजा माना जाता था। जो सोलोमन था उसका पूरा नाम क्या था? यरूशलेम सोलोमन। ठीक है, शीबा देश की रानी ने उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा किस प्रकार ली, वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। जो शीबा देश की जो रानी थी, उसने सोलोमन की जो बुद्धिमानी की जो परीक्षा ली थी, वो किस प्रकार ली थी, आज हम अपनी इस कहानी में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। सोलोमन यरूशलेम के राजा थे। सोलोमन कहाँ का राजा थे? सोलोमन यरूशलेम के राजा थे। उनका नाम सोलोमन था। वो कहाँ के राजा थे? यरूशलेम के राजा थे, है ना? जगह का नाम था यरूशलेम ना। सोलोमन उनका केवल क्या नाम था? सोलोमन ही नाम था। और वो कहाँ के राजा थे? यरूशलेम के राजा थे। वे अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। शीबा देश की रानी उनकी बुद्धिमानी को परखना चाहती थी। उन्होंने फूलों की 2 मालाएं ली। शीबा देश की जो रानी थी, उनकी बुद्धिमानी को परखना माने जांचना। उनकी बुद्धिमानी को जांचना चाहती थी, है ना? उन्होंने फूलों की 2 मालाएं ली और उनके पास गईं। उनमें से एक असली फूलों की माला थी और दूसरी कागज के फूलों की माला थी। जो रानी थी, शीबा देश की जो रानी थी, है ना, सोलोमन कहाँ के राजा थे? यरूशलेम के राजा थे। बहुत बुद्धिमान थे, है ना? तो एक जो शीबा देश की जो रानी थी, उनकी बुद्धिमानी की जांच करना चाहती थी कि पता चले कि बुद्धिमान है या नहीं है ना? तो उन्होंने क्या किया, रानी ने, कि 2 फूलों की मालाएं ली। एक कागज के फूलों की और एक जो असली फूलों की माला ली। दोनों मालाओं में इतनी समानता थी। समानता माने क्या होता है? बराबरी। दोनों एक जैसी लग रही थी। ठीक है, उनमें से असली फूलों की माला कौन सी है, यह पहचानना मुश्किल था। रानी ने दोनों हाथों में एक एक माला पकड़ ली तथा राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, हे राजन, आप अपने सिंहासन से बिना उठे यह बताइए कि इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है। और रानी ने क्या कहा? एक असली फूलों की माला लेकर उसके पास गई, दूर खड़ी हुई, है ना, और एक एक कागज के फूलों की माला, और कहा कि आप दूर से देखकर ये बताइए कि इसमें से असली कौन सी है। राजा सोलोमन ने दोनों मालाओं को ध्यानपूर्वक देखा। दोनों ही मालाएं बिल्कुल असली लग रही थी। ध्यानपूर्वक माने क्या होता है? ध्यानपूर्वक माने गौर से। राजा सोलोमन ने ध्यान से देखा दोनों मालाओं को, है ना? दोनों ही असली लग रही थी। वहां उपस्थित सभी दरबारी भी उन मालाओं को देख रहे थे। उनके लिए ये उत्सुकता का विषय बन गया था कि राजा इसे कैसे पहचानते हैं, है ना? जो सब देख रहे थे ना, उनके लिए भी ये उत्सुकता यानी जानने की इच्छा, उनको भी जानने की इच्छा हो गई कि कैसे बता सकता है कि ये असली, कौन सी असली है, कौन सी नकली। दोनों देखने में समान लग रही हैं, एक जैसी लग रही हैं। सोलोमन काफी देर तक उन मालाओं को निहारते रहे। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया, निहारते रहे। निहारना माने क्या होता है? देखना। राजा बहुत देर तक उसको देखते रहे। अचानक से उनके दिमाग में एक विचार आया कि, और उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि बगीचे के सामने वाली खिड़कियां खोल दो। जो राजमहल में जहां बैठे हुए थे, तो वहां जो खिड़की थी, एक बगीचे की तरफ की जो खिड़की थी,
राजा ने क्या कहा कि इस खिड़की को खोल दो। दरबारियों ने तुरंत खिड़कियां खोल दी। थोड़ी ही देर में कुछ मधुमक्खियां अंदर आ गईं और रानी के बाएं हाथ में जो माला थी उसके चारों ओर भिनभिनाने लगी। जो मधुमक्खियां होती हैं वो तो असली फूलों पर ही आएंगी, है ना, वो कागज के बने फूलों पर नहीं आएंगी। जो असली हैं उन फूलों पर वो मंडराने लगी, आकर भिनभिनाने लगी। यह देखकर राजा सोलोमन मुस्कुराए और बोले, हे रानी, मेरे बगीचे की मधुमक्खियां यह बता रही हैं कि आपके बाएं हाथ में जो माला है वही असली फूलों की माला है। ठीक है, राजा ने क्या कहा कि जो आपके बाएं हाथ में माला है वो कैसी है, वो ही असली फूलों की माला है। रानी उनके सामने आदर पूर्वक झुककर बोली, हे राजन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। रानी ने कहा कि हे राजन, आप सचमुच में बुद्धिमान हैं, वास्तव में आप बुद्धिमान हैं। सारे दरबारी राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा माने बड़ाई करने लगे। सभी क्या करने लगे? बड़ाई करने लगे राजा की। ठीक है, तो हमारे जो शब्दार्थ हैं, पहला है परखना। तो हमारे जो इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं, नंबर 1 परखना माने जांचना। परखना माने जांचना। समानता माने बराबरी। ध्यानपूर्वक माने गौर से। उत्सुकता माने जानने की इच्छा। निहारना माने देखना। प्रशंसा माने बड़ाई। ठीक है, तो आपको ये अपनी नोटबुक में कुछ शब्दार्थ लिखने हैं और इस चैप्टर के जो कठिन शब्द हैं वो ढूंढकर लिखने हैं और चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से रीड करना, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी आप लोग अपने आप निकाल सकते हैं। ओके।